Good morning, students. Welcome back at English Station. If you want better communication and complete English solution, stay connected with English Station. Welcome back in a new video. Dear students, ना चलते हैं आज कुछ important and कुछ बहुत ही ज़्यादा confusative पेयर ऑफ प्रीपोजिशंस के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस जो बहुत ही कंफ्यूजिटिव होते हैं, यानी कि समझ में नहीं आता कि कहाँ यूज करने हैं। सिमिलर टाइप के सेंसेस देते हैं, सिमिलर टाइप की मीनिंग्स आते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि उन सारे पेयर ऑफ प्रीपोजिशंस का यूज आज के बाद आप कैसे सही तरीके से यूज कर पाते हैं। अक्सर एक पेयर ऑफ कंजंक्शंस प्रीपोजिशन जो है आपको देखने को मिलता होगा, एंड दैट इज इन एंड इनटू। दोनों का मतलब में होता है, यानी कि दोनों का प्रॉपर यदि लिटरेरी मीनिंग के बारे में बात करें तो अक्सर इन दोनों का इस्तेमाल हम में के सेंस में करते हैं। जैसे हम क्लासरूम में हैं, वह बिस्तर में सोया हुआ है, वह ऑफिस में बैठा हुआ है, वो क्लासरूम में आ रहा है, वो कुएं में कूदा, मैं नदी में कूद रहा हूं। तो इस तरह के सिचुएशंस में आप में का प्रयोग करते हैं हिंदी में। तो ऐसे सिचुएशंस में कहां हम इन लगाएं, कहां हम इनटू लगाएं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिटिव क्वेश्चन। सो नाउ आई एम गोना discuss and clear the difference between these both prepositions in and into। तो इन आप तब प्रयोग करेंगे जब किसी एरिया में, किसी फिक्स एरिया में ऑलरेडी कोई ऑब्जेक्ट क्या हो, उपस्थित हो। ध्यान देखेंगे। पिक्चर्स के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, तो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा। वैसे आर्ट एंड क्राफ्ट मेरी हमेशा से थोड़ी वीक है, तो पिक्चर्स को एग्जैक्ट नहीं है। ध्यान रखना है कि पिक्चर्स जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए मैं बना रहा हूं। आई एम नॉट जस्ट ड्राइंग द पेंटिंग वे, नहीं। तो ध्यान रखना है कि ये जो है आपका इनसाइड एरिया है, एक फिक्स दायरा है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट जो है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो ये इन है। दिस बॉय इज इनसाइड द रूम, आई एम इनसाइड द क्लास, ओके, ही इज सिटिंग इन हिज ऑफिस। तो ऐसे सिचुएशंस में आप इनका प्रयोग करेंगे। बट आप ध्यान रखेंगे जब किसी फिक्स दायरे में, किसी फिक्स एरिया में कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, जा रहा हो, ऑन द वे हो, क्या हो, ऑन द वे, मोशन में हो, नहीं। तो ऑन द वे सिचुएशंस को दर्शाने के लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, इनटू द वेल, यानी कि कुएं में क्या करा, कूद गया। तो कूदते समय वो आदमी मोशन में होगा, कोई व्यक्ति कूदे या मेढक कूदे या कोई और, तो मोशन में होगा ना, यानी गतिशील होगा। तो उस सिचुएशंस में जो है आप जो है इनटू का इस्तेमाल करेंगे। एंड यदि कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी किसी एरिया में एग्जिस्ट है, जैसे आई एम सीटिंग इन द क्लास रूम, ओके। तो इस सिचुएशन में मैं पहले से ही यहां उपस्थित हूं, तो इसके लिए आपने इनका इस्तेमाल करना है। सो सिंपल। ध्यान रखना है कि इन द बेड भी हम लिखते हैं, आई एम स्लीपिंग इन द बेड, यानी कि जब आप चादर, ब्लैंकेट या क्विल्ट ओढ़कर सोए हुए हैं किसी लिमिटेड फिक्स दायरे में, तो आप वहां भी इनका इस्तेमाल करते हैं, आई एम स्लीपिंग इन द बेड, ओके। जब आप ऐसे ही बिना ओढ़े बस लेटे हुए हैं तो आई एम सिटिंग या आई एम लेइंग ऑन द बेड लिखते हैं आप। ध्यान रखना है। उस तरह से चेयर्स में भी हम यूज करते हैं। यदि आर्म्स वाले चेयर्स हों जिस पे आप बाजू होती है, हैंड होल्ड करके बैठते हैं, उस चेयर के लिए हम इन द चेयर लिखते हैं, आई एम सिटिंग इन द चेयर, द टीचर इज सिटिंग इन द चेयर। बट जिसमें आर्म्स नहीं होते हैं, सीधा बैक पोर्शंस को रिलैक्स करने के लिए बैक पोर्शन तो होता है बट आर्म्स नहीं होते उसमें, तो उसे हम ऑन द चेयर कहते हैं। टूल्स में तो कुछ होता ही नहीं है, तो वहां तो हम एग्जैक्टली ऑन का प्रयोग ही करेंगे। तो ध्यान रखना है कि ऐसे सिचुएशंस में इन और इनटू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपने सीख लिया होगा। इन और इनटू में आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगी। एक बहुत ही कंफ्यूजिटिव सा चीज है बिसाइड एंड बिसाइड्स। बच्चे अक्सर नहीं समझ पाते हैं, यूज नहीं कर पाते हैं, आप कर पाइएगा। बिसाइड और बिसाइड्स का इस्तेमाल आपको करना है प्रॉपरली। तो बिसाइड और बिसाइड्स का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, जस्ट लुक एट हियर। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, क्या होता है, के बगल में।
इसका बिसाइड से कोई लेना देना नहीं है। अक्सर आप ये समझ लेते होंगे कि बिसाइड में इस लगा के इसको प्लूरल बना दिया गया, तो प्लीज समझिए नाउन का प्लूरल बनता है, प्रीपोजिशन का नहीं। नहीं तो ये दोनों में कोई तालमेल नहीं है, ये दोनों बिल्कुल ही अलग है। तो एक का मतलब होता है के बगल में और एक का मतलब होता है के अलावे, यानी एक्सेप्ट के सेंस में नहीं। ध्यान रखना है, एक्सेप्ट अलग चीज है। एक्सेप्ट किसी ऑब्जेक्ट को, किसी स्पीकर को जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, वो सब्जेक्ट को भीड़ से अलग कर देता है। जैसे nobody can help you except I, nobody can help you except I, यानी कि मेरे अलावे आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है, मेरे अलावे, except me। नहीं तो ध्यान रखना है कि किसी के बारे में बोलना है कि nobody can solve this question except मोहन, nobody can buy this car except me। तो ऐसे ध्यान रखना है कि एक्सेप्ट भीड़ से अलग करके बताता है किसी भी व्यक्ति को, बट बिसाइड्स मतलब भी के अलावे होता है, ये भीड़ में इंक्लूड करके बताता है, इन्वॉल्व करके बताता है। जैसे देयर आर फोर मोर स्टूडेंट्स, 4 और हैं, 4 मोर स्टूडेंट्स बिसाइड्स मी इन द क्लास, बिसाइड्स मी इन द क्लास, यानी मेरे अलावे क्लासरूम में और कितने स्टूडेंट्स हैं, 4 और हैं, यानी टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। ये बात समझ में आ गई। यानी कि आपको किसी के यहाँ दावत पे इनवाइट किया गया हो और आपने बोला कि भाई देखो मेरे अलावे 2 जन और आएंगे तो खाना 3 लोगों का बनेगा ना, आपके अलावा 2 लोग और आएंगे तो आप भी उसमें शामिल हैं, 2 लोग और हैं। तो ध्यान रखना है कि ऐसे में स्पीकर खुद को इन्वॉल्व करके बताता है, इंक्लूड करके बताता है, एक्सक्लूड नहीं करता। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। और ये तो बिल्कुल सा सिंपल सा चीज है, के बगल में ही केम एंड सेट बिसाइड मी, वह आया और मेरे बगल में बैठ गया, वह आया और मेरे बगल में बैठ गया। तो इस सिचुएशन में क्या यूज करेंगे आप, बिसाइड। तो बिसाइड और बिसाइड्स में भी आपको कंफ्यूजन खत्म, बहुत ही सिंपल सा चीज था। नहीं तो ऐसे ही कुछ पेयर ऑफ कंजंक्शन की तरफ हम और चलते हैं। क्या कभी आपने विद और विदाउट का यूज किया है? 1 मिनट, विद और अलोंग विद, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिटिव है। नहीं, विद और अलोंग विद, वैसे तो अलोंग अपने आप में एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है के किनारे, वॉक अलोंग द रोड केयरफुली। नहीं, रोड के किनारे चलो तो कैसे चलो, केयरफुली चलो, सावधानी से चलो, ध्यान रखना है। नहीं, और ये विद अपने आप में एक प्रीपोजिशन है के साथ, जैसा कि आप यहां देख रहे हो, यहां पे इसका मतलब क्या है, के साथ, बट यहीं पे अलोंग विद कर दिया तो इसका मतलब में क्या डिफरेंस आ गया, ये बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है। यानी विद अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंस रखता है, अलोंग विद होने के बाद मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। इसका मतलब हो जाता है के साथ, साथ 2 बार, खुशी पूर्वक रहना, खुशी पूर्वक रहना, यानी कि किसी के साथ खुशी पूर्वक रहना के सेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, खुशी पूर्वक होना के सेंस में। अब देखो यूज में डिफरेंसेस, मैंने आपको बोला कि आप मेरे साथ चल सकते हो, तो यू कैन कम विद मी या अलोंग विद मी ना, सिंपल यहाँ के साथ का बोध हो रहा है। बट यदि आपको बोलना है कि मैं पटना में अपने फैमिली के साथ अच्छे से रहता हूँ, खुशी से रहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो वहां पे हैप्पीनेस वाली बोध आ रही है, वहां पे खुशी वाली फीलिंग आ रही है ना, तो वहां पे आप यूज करेंगे आई लिव इन पटना अलोंग विद माई फैमिली। I live in Patna, I live in Patna, कैसे भाई, with की along with my family, along with my family। तो ऐसे आप इस्तेमाल करिए सुंदर तरीके से। I can't live with you, नहीं, I can't live with you, मैं आपके साथ नहीं रह सकता भाई। तो यहाँ तो गुस्से वाली फील आ गई ना, खुशी तो है ही नहीं, तो आप सिर्फ विद का इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो ध्यान रखेंगे विद और अलोंग विद,
ये कुछ इंपॉर्टेंट पेयर्स थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही ब्यूटीफुल चीजें हैं। वैसे प्रीपोजिशन इज नोन एज अ बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। जिस तरह से आपके बॉडी को होल्ड करने के लिए आपका बैकबोन जरूरी है, ठीक उस तरह से आपकी ग्रामेटिकल सेक्शंस को, सेंटेंसेस को, पैराग्राफ्स को या कुछ भी आप लिखे उसको होल्ड करने के लिए प्रीपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपके चैनल पर बना के रखा हुआ है, आप वहां भी जाकर विजिट कर सकते हैं। लव यू ऑल, थैंक यू ऑल, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।